आलोक राठी अगर भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो बुरा ना माने। अभी हैरान रह गया है सुन के कि 171 मार्क्स पता कितने में से। तो क्या ये पॉसिबल है कि अब रैंक 1 भाई शाहरुख खान की होगी? जिस कम्युनिटी में पढ़ाई के प्रति बहुत ही कम लोग जागरूक हैं, उस कम्युनिटी से अगर रैंक 1 आती है तो ये बड़ी बात है। शाहरुख भाई 6 भाई बहन हैं। इनके पिताजी की मतलब बाइक के जो मिस्त्री होते हैं वो वाली इनकी शॉप है। गाँव की लाइब्रेरी में पढ़ करके और ये फाइनली यहाँ तक पहुंचे। कितने घंटे पढ़ते थे? जितना कंप्लीट हो जाए। हाँ, और मॉक टेस्ट मिनी मॉक तो सर बेस्ट। मिनी मॉक से बहुत फायदा हुआ है। बीएससी के बाद कुछ किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने एसएससी पहले भी दिया? जस्ट इससे पहले कितने मार्क्स थे सर उसमें? 100। हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हमारे साथ हैं वीडियो में शाहरुख खान। ये क्यों है? क्योंकि एसएससी जीडी में अभी तक जो हाईएस्ट मार्क्स आप सुनते आ रहे थे वो थे आलोक राठी 167 मार्क्स, और इनके हैं 171 मार्क्स। अभी हैरान रह गया है सुन के कि 171 मार्क्स पता कितने में से? 160 में से। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, जब नॉर्मलाइजेशन का दौर हो और प्लस एनसीसी के मार्क्स ऐड कर दिए हों तो ये पॉसिबल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अब रैंक 1 भाई शाहरुख खान की होगी? हाँ, ये पूरी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि इनसे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं सुने हैं। हालांकि ये बिल्कुल इस तरह के व्यक्ति हैं, बहुत ही शांत। जितनी मैंने अभी थोड़ी देर बातें की हैं और अपनी बातों को बहुत ही कम एक्सपोज करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें से एक है। तो मैं भी मतलब ये मानता हूं कि यार जो बहुत सीरियस एस्पायरेंट होता है वो शायद ऐसा ही होता होगा। तो मैंने इनको ये बात भी पूछी, यार हम तो बार बार ये बोल रहे थे कि रैंक 1 आलोक राठी भाई की है, और तो फिर तो आपको बुरा लगता होगा क्योंकि आप तो 171 लिए बैठे थे। तो इनका जवाब था, नहीं सर, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता था, और मैंने वो वीडियो देखी है आपकी, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं ये मैं रैंक 1 हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो जिसके उससे ज़्यादा मार्क्स हो और हम दूसरे को रैंक 1 बता रहे हों तो वो जाहिर सी बात है कि बुरा लगता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक सामान्य इंसान को बुरा लगता है। चलिए, ये तो बातें हो गई नॉर्मली। अब बात करते हैं शाहरुख की। तो शाहरुख तैयारी कर रहे हैं 2020 से, अप्रैल 2020 आपने बताया, और अब इनको नौकरी मिली है 2024 में जाकर फाइनली। मेडिकल वगैरह, फिजिकल वगैरह सब फाइनल हो गया है। तो 4-4.5 साल का संघर्ष बहुत जबरदस्त रहा, और इनका कहना है कि मैंने आज तक कोई भी एग्जाम दिया है, सब में पास हुआ हूं, फाइनल कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। यही बात है? यस सर। फाइनल कहीं भी ये सेलेक्ट नहीं हो पाए। मैं इनकी तरफ से जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं, हालांकि मैं बुलवाऊंगा। तो इनके वास्तव में वो मार्क्स जो 171 इनक्रेडिबल हैं, तो इनको देख करके मेरे को भी मजबूर कर दिया कि भाई मैं शाहरुख खान को बुलाऊं। मैं खुद देखना चाहता हूं उस बंदे को जितने इतने मार्क्स गेन किए हैं। हालांकि एक बात बता दूं, आलोक राठी अगर भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो बुरा ना माने, आपने 80 में से 80 क्वेश्चन सही किए हैं। भाई के 80 में से 78 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ है जीके में और एक रीजनिंग में। 2 क्वेश्चन भाई के गलत हैं। तो इनके फिर भी मार्क्स जो बने हैं, जो एक्चुअल मार्क्स हैं, वो 155 है। आलोक के 160 में से 160 थे, तो उनको नॉर्मलाइजेशन के 7 मिले, इनको नॉर्मलाइजेशन के 11 मिले। 155 प्लस 11 तो 166 बने। अब इनको एनसीसी के मार्क्स मिले, बी सर्टिफिकेट, जो 4.8 मार्क्स मिलेंगे। तो 4.8 प्लस अगर हम देखें 166 पॉइंट समथिंग इनके मार्क्स बन रहे हैं, तो 171 मार्क्स बन जाते हैं पूरे। तो 171 मार्क्स इस तरह से बने हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा शाहरुख कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर बीएससी साइंस। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बहुत बढ़िया। बीएससी के बाद कुछ किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। फिर आप तैयारी और किस चीज की करते थे? किस चीज की तैयारी करते थे? बस सीजीएल भी आप? एसएससी। हाँ, एसएससी के सभी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ सब आ जाते हैं उसमें, सभी एग्जाम्स ये कोर्स में। हाँ, सब आ जाते हैं।
ठीक है, आपने SSCGD पहले भी दिया है? जी सर, 2 बार दिया है। 2 बार दिया है। दोनों बार क्या 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 स्थिति रही है आपकी? सर हो गया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन रह गया। फाइनल मेरिट। पिछले वाले का ही पूछना चाहता हूँ, आपकी पिछले वाले में जस्ट इससे पहले कितने मार्क्स थे? सर उसमें 130 मार्क्स थे रो। और जो एक नॉर्मलाइजेशन कितना मिला? 1 नंबर। 1 नंबर मात्र। तो आपने मान लिया था कि इसमें हो जाएगा मेरा, पिछले वाली में? नहीं सर, वो कट ऑफ इतनी हाई जाती है हमारे यूपी की, हाँ तो उसमें ऐसा लग नहीं रहा था, पर ये था कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, यूपी के भाई बिजनौर जिला है, उसमें नूरपुर एक कस्बा है, उसमें भी एक छोटा गांव है, गांव का नाम शिवाला कला। शिवाल का शिवाला कला। शिवाला कला, ओके ठीक है। तो शिवाला कला जो है गांव है, उससे बिलोंग करते हैं। और वहां पर इनके पिताजी की मतलब बाइक के जो मिस्त्री होते हैं वो वाली इनकी शॉप है। जी सर। तो शाहरुख भाई 6 भाई बहन हैं जी। 4 सिस्टर्स हैं और 2 भाई। 2 भाई। तो ये अकेले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूरे परिवार में। पूरे परिवार। बाकी सारा परिवार पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिटी में लोगों में उतनी पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं है। हाँ, उतना पर रेशो नहीं है। आपके वहाँ कम है, ज्यादा है? बहुत कम है। बहुत कम है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए एक बंदा जो पूरे इंडिया में SSCGD पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो एग्जाम होता है उसमें पूरे इंडिया में रैंक 1 लेकर के आता है। अभी हालांकि रैंक 1 घोषित नहीं हुई है, फाइनल रिजल्ट में आपको दिख भी जाएगी, पर इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे अभी किसी के दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं रैंक 1 कह रहा हूँ। तो रैंक 1 हालांकि इनसे पहले मैं आलोक राठी भाई को भी कह रहा था, तो हो सकता है कोई ऐसा आपके जैसा एक आध भाई और भी बच रहा हो। बिल्कुल सर। तो हो सकता है, पर ये तो जाहिर सी बात है कि ये इतने शानदार मार्क्स हैं, तो शायद ही कोई बच्चा इससे ऊपर मार्क्स हो किसी के। तो एक उसी कम्युनिटी से बच्चा जिस कम्युनिटी में पढ़ाई के प्रति बहुत ही कम लोग जागरूक हैं, उस कम्युनिटी से अगर रैंक 1 आती है तो ये बड़ी बात है। और ये भाई गांव की ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे और गांव की लाइब्रेरी में पढ़ करके और ये फाइनली यहाँ तक पहुंचे। और आप सोचिए, जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरिट या कट ऑफ हाई जाती है, तो ये भाई का एक उदाहरण है कि जो पिछली मेरिट में फाइनल मेरिट से बाहर थे, ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल में आउट हो गए थे, होशियार तो पहले से ही थे, पहले फाइनल मेरिट में आउट हुए हैं और इस बार टॉप कर गए हैं पूरा। और मैं एक बात कहता था, आपको याद होगा, आपने सुनी होगी या नहीं, पर बच्चों को पता होगा कि यार देखो, अगर आप किसी में एग्जाम में फाइनल मेरिट में रहे हो, तो आप जो है उसके टॉपर हो, क्योंकि आपसे ऊपर तो सब ये लग गए हैं। आपने सुना था कभी? वीडियो देखी थी। तो क्योंकि आपसे जो ऊपर थे वो सब सेलेक्ट हो गए, तो आप जो रह गए हैं उनमें तो आप टॉपर होने चाहिए। तो अगली बार जब एग्जाम में बैठोगे तो टॉपर आप में से बनना चाहिए। तो ये आपने साबित किया है। ज्यादा दिल पे ले लिया था किस बात का? नहीं सर, दिल पे तो नहीं। बहुत बढ़िया, मेहनत लगातार। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? मैं थोड़ा ये बच्चों को घंटे नहीं सर, टॉपिक जितना कंप्लीट हो जाए हाँ उतना मैक्सिमम, मतलब कितने घंटे हो रहे हैं फिर मतलब नहीं रहता था। सुबह क्या शेड्यूल रहता था पढ़ने का? सुबह को 8:30 या 8 बजे तक लाइब्रेरी, हाँ फिर लंच वगैरह कर लिया घर पे। हाँ घर पे आते थे करने? हाँ, गाँव में था, ठीक है। फिर दोबारा चले गए 2-2:30 बजे, हाँ फिर से पढ़ाई, फिर शाम को 6-7 बजे तो घर पे आ जाते? घर पे आ गए। फिर घर पे भी आगे पढ़ते थे या नहीं? नहीं सर, ये पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। अच्छा, ये रूटीन रहता? बाकी तो दिन भी सारा पढ़ लेते। तो आप पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे थे? हाँ ऑनलाइन। ठीक है, और मॉक टेस्ट दिए हैं आपने? जी सर, मिनी मॉक तो सर बेस्ट है। मिनी मॉक से बहुत फायदा हुआ है आपको। बुक्स पढ़ी हैं आपने? जी सर, पढ़ी। चलिए, तो कौन सी वाली बुक्स आपने? सर SSCGD वाली हिंदी की बुक पढ़ी थी मैं, पूरी कंप्लीट? हाँ पूरी पढ़ी थी उसकी बुक। बाकी बुक्स कितनी कभी कोई वो पढ़नी सर, एक एक टॉपिक ऐसे ही, मतलब ये हाँ, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने बुक खरीदी नहीं थी आपकी, पर लाइब्रेरी में अवेलेबल। हाँ लाइब्रेरी में सब। मैंने तो नवीन सर का कोर्स भी लाइब्रेरी के बच्चों से ही लिया था। अच्छा, तो वो यूपी पुलिस वाले कोर्स से आपने पढ़ाई की थी हिंदी की? ठीक है, नवीन सर की वो वाली हिंदी कंप्लीट की, जिससे इसमें पूरा आपने 20 में। बाकी GS के प्रैक्टिस सेट तो वो चलाते ही। हाँ चलिए, वो कर ली, कंप्लीट कर लिए। तो आप एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें जैसे क्रिकेट का आ गया तो वो सहरा बता देंगी कौन पहला है। हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, ये ज्यादा रिकॉल होता है।
वो तो बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा, और ये बच्चा जानना भी चाहता है। कई बार बच्चा वहां तक भी नहीं सोच पा रहा होता है, तो टीचर बता देता है कि यार ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। तो वो बिल्कुल नवीन सर अपने नोट्स बने हुए हैं वैसे तो, नोट्स भी आपने प्रॉपर बनाए हैं, बहुत बढ़िया। जो जो टॉपिक मिला कि हाँ ये अच्छा है नोट्स। अच्छा, आप एसएससी सीजीएल भी दे रहे थे इस बीच, तो कहाँ तक पहुंचे? सर मेंस आउट। अच्छा, मेंस दिया है 2 बार। हाँ, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो सीजीएल वाला बच्चा है, ये तो टॉप कर ही जाता। भाई ये सीजीएल वाला नहीं, ये नौकरी लेने का इच्छुक बच्चा था, और ये हर टेस्ट दे रहा था। जी सर, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट से लेके हाँ सीजीएल तक, हाँ हर टेस्ट दिया है, जहां भी मिल जाएगी ज्वाइन कर लेगा। बस यही थी, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि भाई जिस कम्युनिटी से भाई आ रहे हैं, नौकरी की नीड, एक तो गांव से आप किसी भी कम्युनिटी से हो जी सर, तो आपको तो गांव में एक ही सोच होती है कि यार हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, और सरकारी लग गई तो फिर छोड़ने नहीं देनी। तो ऐसा तो आपके ऊपर भी प्रेशर आता है ना। तो निश्चित तौर पर आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये सीजीएल वाला था, सीजीएल तो इसलिए भर दिया कि यार अब कोई एग्जाम नहीं है, सीजीएल दे लेते हैं, और फिर इंग्लिश भी पढ़ने लग गए मुझे लगता है। पर अब सबसे वीक पॉइंट अभी भी इंग्लिश ही है। हाँ, इंग्लिश वीक पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंशन और हाँ टेस्ट वगैरह। कॉम्प्रिहेंशन, देखिए मैंने इस जब ये बात बता रहे थे सर इंग्लिश में मेरी 2 चीज वीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं इनसे एक ही बात कह रहा था, मन कि आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए होगे, तो यूपी बोर्ड से, हाँ यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन या कोई ये कहे कि भाई मेरे क्लोज टेस्ट वीक हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी बुक्स को कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा, और जिसने कभी इंग्लिश को इतने रीडिंग हैबिट्स में नहीं लेके आया उसको ये 2 चीज हमेशा मुश्किल लगेंगी। तो फिर इसका क्या उपाय है, मैं इन भाई से भी बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि रीडिंग हैबिट बनाओ, और वो सिर्फ हो सकती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। अब शुरुआत में बच्चे को रास्तारों कैसा होता है, नहीं सर, शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं जाएगा। इसका भी मैंने एक तरीका बताया था कि आप ना छोटे बच्चों की इंग्लिश की किताबें आती हैं, उनको पढ़ लो, तो एक आदत बन जाएगी कि स्टोरी टाइप होती है उनमें, तो किसी शब्द का मतलब भी नहीं समझ में आया तब भी स्टोरी आप कनेक्ट कर जाओगे, जो न्यूज़पेपर में नहीं हो सकता। तो रीडिंग हैबिट बनानी है, और न्यूज़पेपर से भी पहले कुछ पढ़ना है तो वो पढ़िए। आपने कैसे मतलब आप क्या काम कर रहे हो रीडिंग हैबिट्स पे कुछ फिलहाल? मतलब आपने बुक्स कोई पढ़ी हैं जो रीडिंग के लिए जो स्ट्रांग बनाए? आर्टिकल वगैरह ही पढ़ लेता था, आर्टिकल वगैरह द हिंदू के टेलीग्राम पे आ जाते थे। हाँ, तो वो तो बड़ा मुश्किल है उनको समझना यार। हाँ, आने लगे फिर बाद में समझ में? हाँ, समझ में आने लगे थे, लेकिन बनाने नहीं आ रहे थे। वर्ड मीनिंग थोड़ा मुश्किल होते होंगे। हाँ, वर्ड मीनिंग तो मुश्किल, क्योंकि हिंदू में वर्ड मीनिंग थोड़ा मुश्किल रहते हैं। वर्ड मीनिंग मुश्किल। ठीक है, यहाँ आपने एसएससी में हिंदी चुना, जाहिर सी बात है चुनोगे, वो तो आपकी स्ट्रांग हो ही जाएगी आसानी से। तो कुल मिलाकर हाँ, यूपी बोर्ड वालों के बच्चों की हिंदी पे पकड़ जाता है। हिंदी पे ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ, हिंदी जिन राज्यों की मैं बताऊं, एमपी का बच्चा हो, यूपी का बच्चा हो, या आपका राजस्थान का बच्चा हो, हरियाणा का बच्चा हो, छत्तीसगढ़, तो इन सब बच्चों, बिहार, झारखंड, इन सब बच्चों का दर्द ये क्या है, इंग्लिश है ना। अगर ये सही हो जाए तो ये सीजीएल को छोड़े ना भाई, किधर का भी। इन बच्चे को मैथ से कोई दिक्कत नहीं, खूब स्ट्रांग इनका मैथ होगा, इनको जीएस से कोई दिक्कत नहीं, इनको रीजनिंग तो इनकी फेवरेट है, तो इनको एक ही चीज दर्द देती है वो इंग्लिश, वरना ये सारे सीजीएल में होते है ना। और अब आपका टारगेट क्या है? एसएसएफ तो आपको मिल गई, पहली चॉइस वही भरी है। हाँ, वही है। तो ऐसा तो नहीं बीएसएफ भरनी, पहले एसएसएफ ही भरी, सीआईएसएफ भरी है। अच्छा, सॉरी एसएसएफ ही। तो इससे पहले जितनी जो भी दोनों वैकेंसीज में आपका नंबर नहीं आया जीडी, वहां भी एसएसएफ भरी थी ना? हाँ, उसमें भी एसएसएफ। ठीक है, तो एसएसएफ के बारे में भाई ने बताया कि सर आप ही से जाना था, क्योंकि एसएसएफ के बारे में किसी को पता नहीं था शुरुआत में, इवन टीचर्स को भी नहीं पता था। तो मैं उस टाइम पे जॉब करता था, तो हमारी मिनिस्ट्री में वो लोग ड्यूटी दे रहे होते थे, तो मुझे उनकी ड्यूटी बहुत मस्त लगती थी। तो मैंने वो फिर बच्चों को बताया, और जब पहली बार एसएसएफ आई तो फिर बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने वो वीडियो देखी तो एसएसएफ डाली, और इवन यूपी पुलिस छोड़ के बच्चे एसएसएफ में सेलेक्ट हुए हैं, और वो सब खुश हैं। वो कहे सर बहुत बढ़िया रह गए यूपी पुलिस से एसएसएफ में आकर। तो अभी आपने एसएसएफ चुनी है, तो मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ कि आपको पढ़ाई के लिए समय बहुत है वहाँ पर। 2 दिन आपका वीक में रेस्ट ही रेस्ट है। मैं अभी एक बच्चे का आपको नंबर दूंगा जो
सबसे पहले एसएसएफ की भर्ती आई थी, उसमें सेलेक्ट हुआ था, यूपी पुलिस छोड़ के एसएसएफ में आया था। तो मैं उस बच्चे का आपको, वो मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहा है, तो उस बच्चे का नंबर दूंगा। आपको कुछ भी जानकारी लेनी है एसएसएफ की, कैसी नौकरी है, क्या है, कितनी छुट्टी, कैसे कितने घंटे नौकरी, कौन सी शिफ्ट कैसे होगी, तो वो सारी बातें आपको बता देगा। क्या सैलरी मिलेगी, कितना बचा पाओगे, तो सब, और दिल्ली से बाहर कहीं जा नहीं सकते, है ना। तो ये सारी बात तो जरूर ऑब्वियसली जानना चाहता है हर बच्चा, है ना। तो अभी मैं आपके बारे में थोड़ा और पूछना चाहूँगा कि भाई आपके आसपास कोई और स्टूडेंट जिसका कहीं और सिलेक्शन हुआ हो, मतलब कोई और पोस्ट मिली हो एसएससीजीडी में, कि अच्छे नंबर हो, अभी तो पोस्ट तो मिली ही नहीं है। हाँ सर, कि ऐसे होता है ना, कई बार दोस्त हैं यार, हम एक ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपके ग्रुप के और भी बच्चों के अच्छे हाँ सर, नंबर? 1-2 बच्चे हैं, एक दो के 150 प्लस हैं। 150 प्लस, तो उनको तो लग रहा होगा इस बार एसएसएफ नहीं मिलेगी, हाँ सर, है ना। इस बार 150 वाले को भी ये लग रहा है ना, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि यार 155 प्लस ही उम्मीद कर सकते हो एसएसएफ की, उससे नीचे तो नहीं। तो अब बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर फाइनल मेरिट पे कट ऑफ बना दो, फाइनल मेरिट पे। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट लिए हैं, और फिजिकल और मेडिकल के बीच में जो बच्चों को समय मिलता था वो नहीं मिला है। और मेडिकल में अगर कोई फेल हुआ, बहुत सारे बच्चों को फेल कर रहे हैं वो, फिर रीमेडिकल दे देते हैं, फिर रीमेडिकल में भी आधे ही बच्चे पास हो रहे हैं। तो बहुत सारा जत्था बच्चों का मेडिकल में आउट हो रहा है, क्योंकि मेडिकल और रीमेडिकल में 2 दिन का फर्क है। एक तो सर प्रेजेंट टेंस वो अभी कम है, मतलब अच्छा, 140 बच्चे बुला रहे हैं वो, स्ट्रेंथ बहुत कम है, हाँ, प्रेजेंट बहुत कम हो रहे हैं, प्रेजेंट कम है, 140 बुला रहे हैं वो, उसमें से 50% तो आ ही रहे हैं, 60% बस। अच्छा, ओके ओके। फिजिकल में आउट, कुछ मेडिकल में, मतलब प्रेजेंट ही इतने 50-60% हो रहे हैं? 50-60। अच्छा, ओके, फिर मेडिकल में आउट हो जा रहे हैं। मेडिकल फिजिकल में कुछ, हाँ, क्योंकि जितने फिजिकल में हो रहे हैं बता रहे हैं, मेडिकल में भी बहुत सारी संख्या आउट हो रही है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया इस बार, थोड़ा अंदाजा लगाना कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। पर ये तय है कि जितनी पहले बढ़ती थी उतनी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। हाँ, उतनी नहीं बढ़ेगी। तो 5-6-4-5 मैंने एक आइडिया बहुत पहले दिया था कि शायद इतना बढ़ेगा। तो आप इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखते थे आप हमारी? बिल्कुल सर, हाँ हाँ, कट ऑफ की तो सारी देखी, सभी देखते हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया यार शाहरुख, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और शाहरुख, अगर कुछ और स्पेशल बात अपने अंदर बताना चाहो। वैसे आपका सपना मुझे बताया आपने कि यूपीएसआई का है कि वो फॉर्म मैं जरूर फिल करूंगा। तो सीजीएल, यूपीएसआई और उधर एसएससी सीपीओ, ये 3 पोस्ट आपके टारगेट पर रहेंगी, जिसके लिए आपको भरपूर समय भी मिलेगा। और एक नौकरी की जो टेंशन है वो तो खत्म हुई। हाँ, तो अब खुल के एग्जाम दोगे तो ज्यादा बेहतर कर पाओगे, मुझे लगता है ना। तो आप कुछ और बताना चाहो अपने बारे में? मैंने वैसे ज्यादातर चीजें निकाल ली है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये कम बोल रहा है, कम बोलता भी है जी सर। तो क्योंकि वरना अगर ऐसा होता था आते ही शिकायत करता, सर मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे साथ अन्याय कर दिया आपने, कि मेरे 4 नंबर ज्यादा हैं और आप रैंक 1 दूसरे भाई को बता रहे हो, तो ये तो गलत है ना मेरे साथ। नहीं सर, तो मेहनत, सब मेहनत करते हैं। हाँ, वो भी मेहनत करके ही आए हैं। बिल्कुल। तो वो वाली शिकायत भाई के अंदर बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने बोला कि नहीं सर, मेरे को कोई शिकायत नहीं है और ना मेरे को कभी बुरा लगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ठीक है, बाकी इनके बीच में भी मुझे किसी के मार्क्स दूसरे नहीं दिखाई दिए। मुझे हो सकता है आलोक राठी रैंक 2 मिले, आप रैंक 1 मिलो, तो एक बहुत बढ़िया बात होगी। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे लाइफ में, जिस तरह के आप सीरियस एस्पायरेंट मेरे को लगे अब तक बातों में। तो ठीक है, बहुत उज्जवल भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं। आरडब्ल्यू परिवार हर रूप में आपके साथ है ना, और कुछ भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो हम अवेलेबल हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।